ग्वालियर पुलिस ने 5 जनवरी को आगरा झांसी हाईवे बाईपास पर रोड किनारे मिले अज्ञात युवक के शव के मामले में खुलासा किया। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के जीजा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक उपेंद्र यादव भिंड जिले का रहने वाला था और ग्वालियर में रहकर कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सागर जिले के कड़ाकोटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह रानी दुर्गावती अभयारण्य में सागर जबलपुर रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि तेंदुआ रोड क्रॉस कर रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सुबह जब स्थानीय लोगों ने देखा तो उन्हें तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन अमले ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की। ग्वालियर के चिरायू अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक महिला मुरैना जिले के रामपुर गांव की रहने वाली थी, जिसे 2 जनवरी को पीठ में गांठ के चलते इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भोपाल में शालेय विद्यार्थी शिविर का आयोजन किया। इसमें शिक्षार्थियों का प्रकटोत्सव मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में हुआ। इस दौरान शिक्षार्थियों ने शारीरिक बौद्धिक प्रस्तुति दी। शिविर में लगभग 500 शिक्षार्थियों ने दंड प्रयोग, घोष वादन, नियुद्ध प्रस्तुति के साथ समता व्यायाम और गोपुर की प्रस्तुति दी। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने मझौली क्षेत्र में धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने किसानों से भी चर्चा की और धान खरीदी में आ रही समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि अनाधिकृत वेयरहाउस में धान भंडारण नहीं होगा और फर्जी तरीके से किसानों की धान खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के श्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्थी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस फूड स्ट्रीट को 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मंच से केंद्रीय मंत्री ने 187 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कई सौगातें और भी दी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ब्रह्म कुमारी प्रजापति आश्रम के सुख शांति भवन पहुंचे, जहां वे 5वें वार्षिक उत्सव जिंदगी बने आसान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहां परम शांति का अनुभव होता है। शिवराज सिंह ने जनता की सेवा करने की भी बात कही। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने भृतहरि गुफा गौशाला में गायों को चारा खिलाया। इसके बाद सीएम यादव वाल्मीकि धाम पहुंचे और समाधि के दर्शन कर महंत उमेश नाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भैरवगढ़ केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव औचक निरीक्षण करने केंद्रीय भैरवगढ़ जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल की व्यवस्था देखी, जेल प्रहरियों की समस्याएं जानी और कैदियों से मिलकर उनके ठंड से बचाव के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वे सुझाव और समस्याओं के लिए जल्द निराकरण की एक बैठक करने के भी आदेश दिए गए। भोपाल में सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यातायात पुलिस ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने यातायात जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इक्कीस साल की शबनम शेख के हौसलों और धार्मिक आस्थाओं को देखकर लोग हैरान हैं। मुंबई से अयोध्या तक पैदल रामलला के दर्शन के लिए निकल पड़ी है और उनके साथ उनके साथी भी हैं। इनके साथ शबनम हाथों में भगवा ध्वज लिए अपनी यात्रा कर रही हैं। सभी भक्त रास्ते में वंदे मातरम और जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन शबनम 37 किलोमीटर पैदल चलती। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। भोपाल, ग्वालियर समेत 11 शहरों में दिन का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 30 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इस सीजन में पहली बार एक साथ 42 जिलों में कोहरा छाया रहा। भोपाल में न्यूनतम तापमान 15 से 20 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक हो सकता है। सिवनी में पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा किया और मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। मामला जिले के छपरा थाना क्षेत्र के खेरनार गांव का। एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि युवक का शव खून से लथपथ मिला था। पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच की और जांच के दौरान मृतक की पत्नी के प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ। पूछताछ करने से हत्या के बारे में पता चला।
पन्ना में लगातार 2 दिन से शीतलहर जारी है। घने कोहरे के साथ बारिश हो रही है, जिस कारण मौसम में काफी ठंडक देखने को मिल रही है। लोग बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। बदलते मौसम को देखते हुए जिला चिकित्सालय पन्ना के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कन्नौज जिले में 11 किलोवाट की लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने ट्यूबवेल मालिक पर हत्या का आरोप लगाया। दरअसल पूरा मामला बीसीरापुर भाट गांव का है। बताया जा रहा है कि ट्यूबवेल मालिक विपिन यादव ने बिजली का बिल जमा नहीं होने के कारण किसान राजेंद्र का कनेक्शन काट दिया। कन्नौज में भाजपा नेता पवन पांडे ने लोगों से अपील की। पांडे ने राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी लोगों से घरों में 5 दीपक जलाकर दिवाली मनाने का आग्रह किया। 22 जनवरी को सबके आराध्य भगवान श्री राम सैकड़ों वर्षों के बाद आ रहे हैं। इसको लेकर भव्य तैयारियां चल रही है। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें संतावना दी। डिप्टी सीएम ने दिवंगत बीजेपी विधायक की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक के निधन से अपार क्षति हुई है। ऐसे में पूरी पार्टी दिवंगत विधायक के परिवार के साथ खड़ी है। कानपुर में घाटमपुर सजेती थाना क्षेत्र के नेहुरा पारा गांव में अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। खंडित प्रतिमा को देखते ही गांव के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और बवाल मच गया। दलित बिरादरी के लोगों ने पाल बिरादरी के लोगों पर मूर्ति तोड़ने के आरोप लगाए। मूर्ति तोड़ने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। तनाव को देखते हुए गांव में भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया। राजधानी लखनऊ में मेधज शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेधज एस्ट्रो फाउंडेशन ने पुलिस सेवाकाल के समय शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। मेधज एस्ट्रो फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को सम्मानित किया गया, साथ ही उन्हें सहायता राशि प्रदान की गई। कानपुर देहात में ग्रामीणों ने राशन कोटेदार की मांग को लेकर डीएम कार्यालय का घेराव किया और कोटेदार के निधन के बाद आश्रित की जगह नए कोटेदार की मांग की। दरअसल पूरा मामला पुलंदर गांव का है, जहां कोटेदार शंकर सिंह के निधन के 3 महीने बाद भी गांव में नई कोटे का आवंटन नहीं हुआ। प्रशासन ने कोटेदार की मौत के बाद कोटा लगभग 7 किलोमीटर दूर अटैच कर दिया। इसके कारण ग्रामीणों को राशन ले जाने में तकलीफ हो रही। कानपुर में बुजुर्ग को गत्ते में भरकर नाले में फेंककर मार दिया गया। घटना के बाद पत्नी बेटे नाले से निकालकर उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के 15 दिन से परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। इसके बाद बेटे ने खुद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो मामले का खुलासा हुआ। फुटेज में एक बड़े से गत्ते को 2 लोग नाले में फेंकते दिखे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भारत नेपाल सीमा से अयोध्या तक कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। बता दें कि अयोध्या निमंत्रण पर नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम सहदेव सहित कई राजनेता और मंदिरों के मठाधीशों के पहुंचने की जानकारी प्रशासन को मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह ने बताया कि भारत नेपाल की खुली सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। बलिया में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा इंडिया गठबंधन की नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस की यात्रा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सभी दल चाहते हैं कि यात्रा से पहले टिकट वितरण हो, तो यात्रा में बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे। प्रयागराज के संगम तट पर 14 जनवरी से आस्था के सबसे बड़े माघ मेले की शुरुआत हो रही है, लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही संगम क्षेत्र में गंगा का जल काला पड़ गया है। त्रिवेणी मार्ग के पहले बनाए गए पाटुन पुल के पास गंगा घाट पर जल पूरी तरह से काला दिखाई दे रहा है। जल से बदबू आ रही है, जिसके चलते दूर दराज से स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर देश भर में अक्षत कलश भेजकर निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी क्रम में संबल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपाइयों और स्वयंसेवकों ने मिलकर घर घर जाकर पवित्र अक्षत बांटे और लोगों को निमंत्रण दिया। बैतूल में धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल का छापा पड़ा। मिशनरी स्कूल में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान स्कूल में घुसकर बजरंग दल ने धर्म परिवर्तन के आरोप लगा दिए, जिसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने प्रार्थना करवा रहे महिला पुरुष को थाने लेकर गए। कोतवाली में दोनों के बीच जमकर बहस हुई। मामले को लेकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। धौलाना में एक मजदूर की लोहे बनाने वाली कंपनी के भट्टी में गिरकर मौत हो गई।
जनपद हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के खेड़ा में शालाशार कंपनी में एक लोहे के टावर बनाने वाली कंपनी में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई। कंपनी वालों ने मीडिया को अंदर आने से हालांकि रोक दिया। इस मजदूर की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वो बिहार के छपरा का रहने वाला है। धौलपुर में रीको क्षेत्र में स्थित निहालगंज थाने की ओंडेला चौकी पर देर रात को अचानक आग लगी। चौकी में लगे टेंट में आग लगने से उसमें रखी कांस्टेबल की वर्दी और मोबाइल कपड़े जलकर खाक हो गए। इस वक्त चौकी के टेंट में आग लगी थी। उस वक्त 2 कांस्टेबल उसमें सो रहे थे, जिन्होंने आग लगते ही बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। धौलपुर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई की बनो अपने जिले की आवाज की यात्रा के दौरान तीसरे दिन एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार और भरतपुर संभाग प्रभारी जितेंद्र कुमार राणा और जिला प्रभारी लोकेश सोंगरवाल धौलपुर पहुंचे। एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने धौलपुर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जनपद हापुड़ में अज्ञात शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र के बदरखा रजवाहे पर एक अज्ञात युवक का शव पानी में तैरता हुआ मिला। बड़ी बात यह है कि युवक के हाथ और पैर टेप से बंधे हुए थे और शरीर पर चोटों के निशान थे। आशंका जताई जा रही है कि युवक के हाथ और पैर बांधकर उसे टॉर्चर करा गया और उसको बेरहमी से मार दिया गया। इसके बाद शव यहां से फेंका गया है। नौरदेव थाना प्रभारी रामप्रसाद कावेरीटी ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क सुरक्षा के अंतर्गत रविवार को जागरूकता रैली जुन्नारदेव थाने से शुरू हुई। इसमें क्षेत्र के सभी नगरवासियों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया गया। थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट और 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट लगाए, तभी अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। कन्नौज के गुरसहायगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सांसद सुब्रत पाठक ने विकसित भारत में भागीदारी की शपथ दिलाई। सांसद ने कहा कि सरकार की योजना से छूटे लोगों को लाभ दिलाने का ये एक सशक्त मंच है। पालिका प्रशासन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर पहुंची। राजगढ़ जिले के पचोर तहसील में सेन महामंत्री अनिल सेन की मुख्य अतिथि में बैठक रखी गई। इसमें सभी समाजजन को एकता के साथ रहने का संदेश दिया गया। साथ ही बादनगर इकलेरा की कार्यकारिणी का भी गठन हुआ। 21 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई है। दुकान संघ यूनियन का भी गठन किया गया। इसमें निर्णय आगामी 5 मई 2024 को सेन जयंती धूमधाम से मनाने का फैसला लिया गया। पन्ना में बारिश, कोहरे और शीतलहर से लेकर कड़ाके की ठंड से लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बीती रात लगभग 11 बजे नगर में चारों ओर सन्नाटा पसर गया। ठंड के कारण बीमार हुई गाय की सूचना बाद में तत्काल बस स्टैंड के पास एक घर में जो 2 किलोमीटर दूर इंद्रपुरी कॉलोनी पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से गाय का उपचार किया गया और उसके भोजन की व्यवस्था की गई। तो बोरे से ढककर आग जलाकर बचाने की कोशिश हुई। रायसेन में रविवार को जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और वन विभाग ने संयुक्त रूप से रायसेन तहसील के ग्राम हकीम खेड़ी में अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हकीम खेड़ी के आसपास वन क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित सभी पत्थर खदानों को बंद कर दिया। रविवार को सुबह ही प्रशासनिक, पुलिस और वन विभाग के अधिकारी 12 जेसीबी के साथ हकीम खेड़ी पहुंचे और अवैध पत्थर खदानों को बंद करने की कार्रवाई की। सहारनपुर में मुस्लिम युवक शहजाद ने अपना धर्म परिवर्तन करवाया। शहजाद ने मंदिर में पूजा पाठ यज्ञ कर सनातन हिंदू धर्म अपनाने के बाद चौधरीकरण नाम दिया गया। चौधरीकरण ने हनुमान के सामने माथा टेका और नारे भी लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में शख्स का धर्म परिवर्तन कराया गया। शहजाद उर्फ चौधरीकरण ने कहा कि उसने अपनी इच्छा से सनातन धर्म को अपनाया। रायपुर में अनियमित कर्मचारी संघ व रसोइया संघ के साथ एकजुटता से बैठक हुई। इस बैठक में अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षा कर्मचारी संघ ने कई मुद्दों पर सहमति जताई है। बैठक को लेकर अनियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गुड़पाले ने कहा कि भाजपा सरकार की घोषणा पर हमें भरोसा है। राजधानी रायपुर के बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों से मंथन किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष हिरणदेव सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। हसदेव अरण्य क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नेताओं के साथ हसदेव का दौरा किया। साथ ही स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। कांग्रेस ने हसदेव की जांच के लिए 9 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी के संयोजक डॉक्टर प्रेमसाय सिंह को बनाया गया है। रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश इलेक्शन कमेटी के गठन पर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश के लोगों के मुद्दों को उठाने का काम करती है। साथ ही राम मंदिर को लेकर जमकर निशाना भी साधा। मूणत ने कहा कि कांग्रेस ने पुराने मुद्दों पर कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने सिर्फ जनता के साथ छलावा किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में सतनामी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान हम युवकों को आशीर्वाद प्रदान किया। रायपुर के खालसा स्कूल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सतनामी समाज के युवक और युवतियों ने पारंपरिक परिवेश में सीएम राय का स्वागत किया। बीजेपी लगातार अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, जिसके चलते कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक अहम बैठक होनी है। इससे पहले रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे सरकार में रहे या ना रहे, प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ही संभालेगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। दरअसल रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया। अनूपपुर से तीसरी रेलवे लाइन निकाली जा रही है, जिसके चलते 30 ट्रेन 10 जनवरी से 17 जनवरी तक रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ 12 एक्सप्रेस ट्रेनों के भी रूट में परिवर्तन किया गया। इसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट 11 जनवरी को रायपुर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पायलट का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। सचिन पायलट रायपुर में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। चुनाव समिति के अध्यक्ष पीसीसी चीफ दीपक बैज को बनाया गया। कमेटी में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इसे लेकर चुनाव समिति के अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना ही उद्देश्य है। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स का निरीक्षण किया। यहां स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से बैठक कर व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिम्स भी एम्स की तरह विकसित किया जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिम्स को कोनी में 40 एकड़ आरक्षित जमीन में स्थानांतरित करने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को राजधानी रायपुर में भाजपा अजाजा मोर्चा की बैठक के साथ ही सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया है कि संगठन के कार्यों से और निरंतर गतिशीलता क्षेत्रों में बनी रहे। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल के बाजू में चल रहा माता मालती आश्रम सरकारी खजाने में सेंधमारी करने में लगा हुआ है और आश्रम में आने वाले लोगों से मेंटेनेंस और अन्य शुल्क के नाम पर वसूली हो रही है। आश्रम को बनवाकर इसका संचालन दरअसल जिला अस्पताल को हैंडओवर करना था, लेकिन व्यापारी ने पैसे के लालच में आश्रम को जिला अस्पताल को हैंडओवर ही नहीं किया। रायपुर में पुलिस संगीत ग्रुप ने संगीत समारोह का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारियों ने लाइव बैंड परफॉर्मेंस की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने पुलिस विभाग को भी शुभकामनाएं दी और कहा कि संगीत जीवन में ऊर्जा का एक स्वरूप है, जिससे सभी को ताजगी महसूस होती है। उत्तराखंड कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की एक बार फिर से मांग उठाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की है। करण माहरा का कहना है कि जिस तरह से जांच चल रही है, इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती।